नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे। दोस्तों, इसके तहत हम बहुत सारी योजनाओं को हम पढ़ चुके हैं। आज की हमारी योजना है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। कुछ चीजें, नई जानकारी आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, ठीक। तो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, ये इसका थ्योरी सेक्शन है, इसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका कुछ कंसेप्ट है। इसका नाम का मतलब क्या होता है, गौरव पथ का मतलब होता क्या है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि गौरव पथ का अर्थ क्या है। मुख्यमंत्री ग्राम क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, योजना का नाम है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में गौरव पथ का, गौरव पथ से आप क्या समझते हैं, या गौरव पथ का अर्थ क्या है। किसी लड़के का नाम है, किसी नेता के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन बी। सी, ये सड़कों का अभिमान है। डी, यह एक विचार है। ठीक, ऐसे ऑप्शन दिया जा सकता है जी। ठीक, चलिए तो समझते हैं गौरव पथ क्या होता है। उसके बाद हम इस सेक्शन पे आएंगे और इसे बहुत ही प्यार से हम समझेंगे, ठीक ना। चलिए समझते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, ठीक। अब ये क्या होता है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में ये गौरव पथ का अर्थ क्या है जी। दिखाई दे रहा है, गौरव पथ का अर्थ क्या है। गौरव किसी लड़के का नाम रहता है जो सीमेंट बेचने का काम करता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, गौरव पथ का अर्थ क्या है। तो गौरव पथ जो है ना दोस्तों, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। इसमें से जो पथ है, पथ का अर्थ होता है रास्ता, जिसको आप सभी बचपन से जान रहे होंगे कि पथ रास्ता को कहते हैं। लेकिन गौरव पथ क्यों, क्या वो किसी गौरव नाम के लड़के का रास्ता है क्या, इसलिए गौरव पथ बोल रहे हैं, या उस पथ को, उस रास्ता को गौरव ने बनाया है इसलिए उसको गौरव पथ बोल रहे हैं क्या। नहीं, जो गौरव पथ है ना दोस्तों, यह सड़कों का एक विचार है जी, एक आइडियोलॉजी है, समझ पा रहे ना। यह सड़कों का एक विचार है, सड़कों का एक क्या है, विचार है। क्या है, विचार, एक आइडियोलॉजी है। जैसे आपके अंदर कोई विचारधारा होगी कि मैं धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का हूं, है ना, मैं हिंदुत्व विचारधारा का हूं। एक मन में एक विचारधारा डेवलप होता है। उसी प्रकार दोस्तों, गौरव पथ एक सड़कों का विचार है। किसका, तो सड़कों का विचार है। यह विचार कब पनपा, यह विचार कब सामने आया, तो दोस्तों यह 2005 में सामने आता है। जो देखिए, जो 2005 में सामने आया, सामने आया 2005 में सामने आया सड़कों का एक विचार, जिसका नाम है गौरव पथ। इस विचार के तहत क्या परिकल्पना की गई थी, तो पहली बार यह विचार सामने आया 2005 में, तो शहरी इलाकों के लिए सामने आया था। शहरी इलाकों, शहरी इलाकों को सुंदर और सुशील कन्या, सुंदर और सुसंगत बनाने के लिए, सुसंगत, अच्छे से लिखता हूं, सुसंगत बनाना। देखिए,
गौरव पथ सड़कों का एक विचार है जो 2005 में सामने आया। अब ये 2005 में सामने आया ना, तो शहरी इलाकों में यह विचार पनपा। पहली बार यह विचार शहरी इलाकों में पनपा। शहरी इलाकों को इस विचार के माध्यम से दोस्तों सुंदर और सुसंगत बनाना था, सुंदर और सुसंगत बनाना था। उसी का नाम है गौरव पथ। मतलब शहरी इलाकों में गौरव पथ सड़कों का निर्माण करना। क्या? गौरव पथ सड़कों का निर्माण करना। मतलब कैसा ये? तो जल निकासी प्रणाली के साथ, क्या जल निकासी प्रणाली के साथ, प्रणाली के साथ सीमेंट कंक्रीट रोड, जिसमें सीसी रोड लिख सकता हूं, सीसी रोड का निर्माण करना। सीसी रोड का निर्माण करना, यही क्या है? गौरव पथ है। तो गौरव पथ में जल निकासी प्रणाली संबंधित होता है, उससे गौरव पथ में जल निकासी प्रणाली का होना अनिवार्य है। गौरव पथ एक आइडल है भाई। गौरव पथ का पहला आइडल क्या होगा? सीमेंट से कंक्रीट होगा, सीसी रोड होगा, प्लस उसके किनारे में जल निकासी प्रणाली अर्थात नालियों का विकास किया जाएगा। जैसे ये गौरव पथ है, ये गौरव पथ है, गौरव पथ है। तो इसके किनारे में दोस्तों, इसके किनारे में नालियों का या जल, क्या नाली है, तो नालियों को क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। ठीक, गौरव पथ, इसके नाली किनारे में दोस्तों, इसके किनारे में क्या होगा? नाली। तो नाली का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। यही क्या है? जल निकासी प्रणाली है। यही जल निकासी क्या है? प्रणाली है, प्रणाली है। यही जल निकासी प्रणाली। मतलब नालियां, नालियां मतलब इसकी आकृति होंगी कुछ, वी आकृति, यू आकृति। इसमें कौन सा आकृति का प्रयोग किया गया है हम देखेंगे। जरूरी नहीं है कि वो वी ही आकृति का हो, यू ही आकृति का हो। अलग अलग राज्यों में इसका आकृति अलग अलग होता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा आकृति है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको गौरव पथ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि गौरव पथ क्या होता है। आपसे कोई पूछे, ऑप्शन में आ जाए कि भाई हमारे राज्य में मुख्यमंत्री गौरव पथ सड़क योजना चल रहा है, इसमें गौरव पथ का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गौरव पथ एक सड़कों पर एक विचार है जो 2005 में सामने आता है। 2005 में यह विचार शहरी क्षेत्र में विकसित होता है, शहरी क्षेत्र में पनपा। मतलब शहरी क्षेत्र को सुंदर और सुसंगत बनाने के लिए जल निकासी प्रणाली के साथ सीसी रोड का निर्माण करना ही गौरव पथ है। इसी के तर्ज पर, इसी गौरव पथ के, इसी शहरी इलाकों के तर्ज पर दोस्तों, इसी के देखिए तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ने 9 अप्रैल 2012 को, कब? 9 अप्रैल 2012, या इसी को मैं वित्तीय वर्ष लिखूं, वित्तीय वर्ष में क्या हो जाएगा? 2012-13। 2012-13 में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना का शुभारंभ, ठीक। तो इसी शहरी गौरव पथ के तर्ज पे ना, कौन से गौरव पथ के तर्ज पे याद रखना है दोस्तों, शहरी गौरव पथ के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ की शुरुआत की थी। कब? तो याद रखना है दोस्तों, 9 अप्रैल 2012 को। कब? तो 9 अप्रैल 2012 को मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना की शुभारंभ की गई थी। यदि आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछा जाता है, वित्तीय वर्ष पूछा जाता है, तो आंसर करेंगे 2012-13 में। कब? 2012-13 में।
ग्राम गौरव पथ योजना का शुभारंभ किया गया था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि गौरव पथ कहते किसे हैं, यहां तक क्लियर होगा। इसमें आएंगे हम फिर से, लेकिन हम थ्योरी सेक्शन पढ़ लेते हैं। कुछ सड़क बना के दिखाऊंगा, इसमें चौड़ाई लंबाई सब देखना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आते हैं थ्योरी सेक्शन पे, क्या कहता है जी। देखिए ये है आपका मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ। अब अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो वास्तविक में गौरव पथ होता क्या है, ठीक। देखिए वर्ष 2012-13 से, मतलब 9 अप्रैल लिख देता हूं मैं सीधा, 9 अप्रैल 2012 से शुरुआत होती है। अगर वित्तीय वर्ष पूछे तो ये आंसर देना है। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 9 अप्रैल 2012 से इसका शुभारंभ हुआ है, शुरुआत हुआ है। वित्तीय वर्ष पूछे 2012-13, 12-13 से लागू है। क्या लागू है, तो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना 2012-13 से लागू है। सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण, मतलब जल निकासी प्रणाली, नाली का निर्माण, ठीक है। याद रखना सीमेंट कांक्रीट, इसमें डामरीकृत नहीं है ना। पहले हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़ रहे थे, पहले हम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़ रहे थे, उसमें हम डामरीकृत सड़क की बात कर रहे थे। डामरीकरण होना चाहिए, लेकिन यहां पर डामरीकृत सड़कों की बात नहीं हो रही है, इसमें सीमेंट कांक्रीटिंग की बात हो रही है। ये लिखा हुआ है सीमेंट कांक्रीट सड़क, सीसी रोड की बात हो रही है। तो गौरव पथ में जो विचार लाया गया है वो सीसी रोड का विचार है। ये क्या, सीसी रोड का, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विथ नाली ना, नाली होना चाहिए, नाली का निर्माण शहरों में गौरव पथ के तर्ज पर इस योजना के अंतर्गत कम से कम मिनिमम 200 मीटर, कम से कम मिनिमम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, मिनिमम 200 मीटर और मैक्सिमम 500 मीटर लंबाई और 6 मीटर की चौड़ाई की सड़क, 6 मीटर चौड़ाई की सड़क, बीच में 4 मीटर चौड़ाई में कंक्रीट मार्ग निर्माण होना चाहिए। अभी क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ देता हूं फिर मैं समझाऊंगा, ठीक। 0.5 मीटर चौड़ाई में दोनों तरफ कंक्रीट पेविंग होना चाहिए, पेविंग या खरंजा या स्लोप भी बोल सकते हैं, स्लोप, पेविंग, खरंजा, तथा शेष चौड़ाई में दोनों तरफ ना, शेष चौड़ाई में दोनों तरफ 0.50 मीटर चौड़ाई में वी आकार की, याद रखना, वी आकार की नाली के साथ निर्माण कराया गया है। यही क्या है दोस्तों, आपकी गौरव पथ है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं, कैसे सड़क होना चाहिए। अब दोस्तों ये सड़क है, ये क्या है जी, सड़क है, ये सड़क है ना। तो सड़क की लंबाई मिनिमम 200 मीटर तक हो सकता है, 200 मीटर मिनिमम 200 मीटर लिख देता हूं यहां, मिनिमम, ऊपर में लिख देता हूं मैक्सिमम 500 मीटर, मिनिमम 200 मीटर के सड़कों का निर्माण किया जा सकता है इस योजना के तहत। मैक्सिमम 500 मीटर सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। 500 से अधिक सड़कों का निर्माण नहीं किया जा सकता। लंबाई में ना, सड़कों की लंबाई में मिनिमम 200 मीटर तक सड़कों का निर्माण करेंगे और मैक्सिमम 500 मीटर तक सड़कों का निर्माण किया जाता है इस योजना के तहत। ये वाली बात क्लियर हो गया होगा भाई। जैसे हम किसी क्षेत्र में हम सड़कों का निर्माण करेंगे, जैसे मैं बिलासपुर से दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र, बिलासपुर शहरी क्षेत्र है, किसी गांव में, जैसे कोई गांव में तालाब है, अब ये तालाब से किसी चौराहे तक निर्माण करूंगा मैं सीसी रोड का, ये मिनिमम या तो 200 मीटर का हो सकता है या मैक्सिमम 500 मीटर, मैक्सिमम 500 मीटर। अब ये दोनों के बीच में होगा, 300 मीटर भी हो सकता है, 450 हो सकता है, 380 मीटर का भी हो सकता है, 180 मीटर का भी हो सकता है, 50 मीटर का भी हो सकता है, मिनिमम 200, मतलब 50 मीटर नहीं हो सकता, मिनिमम 200 बोला है तो 201 मीटर का हो सकता है। मिनिमम कम से कम 200 मीटर की सड़क बनाना अनिवार्य है, मिनिमम। तो 201 मीटर, 205 मीटर, 210 मीटर और मैक्सिमम 510 मीटर नहीं होगा तो मिनिमम 200 मीटर तक की सड़क और मैक्सिमम 500 मीटर तक की सड़क इस योजना के तहत बनाया जाता है, ठीक। ये लंबाई समझ में आ गया होगा, मिनिमम 200 मीटर, मैक्सिमम 500 मीटर। अब ये बीच का ना कंक्रीट है ना, सीमेंट वाला कंक्रीट भाग है ना,
इसकी चौड़ाई ना 4 मीटर होना चाहिए। इसकी चौड़ाई कितना होना चाहिए? 4 मीटर होना चाहिए। बीच के जिसमें सीमेंट लगेगा जी, सीमेंट कंक्रीट रेत सीमेंट गिट्टी डलेगा, इसकी चौड़ाई कितना होना चाहिए? तो 4 मीटर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसके किनारे में ऐसे स्लोप रहता है, स्लोप, ऐसे स्लोप, मिट्टी उट्टी जीरा गिट्टी पाट कैसे स्लोप बनाए रहते हैं जी, ऐसे स्लोप बनाए रहते हैं ना, जिसको पेविंग या खरंजा कहा जाता है, इसी को पेविंग या खरंजा। तो ये क्या है दोस्तों? आपका स्लोप है, स्लोप, खरंजा या पेविंग। ये कितना होना चाहिए दोनों तरफ? तो 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर। ये जो स्लोप है या खरंजा है ना, जैसे सड़क बना, अभी से किनारे ऐसे जीरा गिट्टी या मिट्टी डाल देते हैं ना जी पैदल चलने के लिए, कि दोनों पर उसकी जो मिट्टी डालेंगे पेविंग, उसी को स्लोप कहा जाता है या खरंजा बोला जाता है। यहीं से बह के पानी नाली में जाएगा। तो इसकी जो चौड़ाई होना चाहिए दोनों तरफ 0.50 मीटर, 0.50 मीटर, 0.50 मीटर होना चाहिए। ठीक। अब दोस्तों इधर ना वी आकार की ना नाली बनाना है हमको, वी आकार की नाली, ऐसे दोनों तरफ नाली, दोनों तरफ क्या है? ये वी आकार की नाली है ना, ये वी आकार की नाली है। क्या बनाना है इसमें? वी आकार की नाली बनाना है ये। ठीक। तो नाली बनाएंगे ना, तो इसकी भी चौड़ाई ना 0.5 मीटर का होना चाहिए, 0.50 मीटर का। ये भी 0.50 मीटर का होना चाहिए। ठीक ना। अब यहां से यहां तक नाली तक कुल चौड़ाई 6 मीटर होना चाहिए, 6 मीटर। कितना मीटर? 6 मीटर। अब जोड़ लेते हैं, जैसे 0.5 ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? 1 मीटर हुआ। अब ये 0.05 को जोड़ेंगे तो इसका मिलके क्या हुआ? 1 मीटर हुआ। अब 4 मीटर पहले थे, 4 1 5 1 6 मीटर। तो यहां से कुल यहां तक की चौड़ाई क्या होना चाहिए? 6 मीटर। मतलब इस 6 मीटर की चौड़ाई में आपका नाली भी शामिल है, नाली भी, और आपका पेविंग खरंजा स्लोप भी शामिल है, और बीच का हिस्सा कंक्रीट वाला भाग भी शामिल है। तो कुल लंबाई कितना हो, कुल चौड़ाई कितना हो सकता है? तो 6 मीटर की चौड़ाई। कुल चौड़ाई कितना हो सकता है इस सड़क की? तो 6 मीटर की चौड़ाई हो सकता है। 6 मीटर की चौड़ाई, इस 6 मीटर की चौड़ाई में दोनों तरफ 0.5 मीटर, 0.50 मीटर का पेविंग होना चाहिए, खरंजा होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्लोप के किनारे, अब स्लोप से बहकर पानी इसमें आएगा नदी, नाली में आएगा, इसमें नाली में। तो जो नाली की वी आकृति है, ये क्या है? वी आकृति, वी आकृति, ऐसे ये वी आकृति बनेगा, ये ऐसे वी आकृति बनेगा। इस वी आकृति के नाली में स्लोप से बहकर पानी इस नाली में आएगा, तो इसकी भी चौड़ाई 0.5 मीटर होना चाहिए। क्या? 0.50 मीटर का होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया है जी? बता दीजिए, आया कि नहीं आया है? आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वी आकार की नाली के साथ निर्माण कराया जाएगा। ठीक ना। वी आकार की नाली, इसमें किस आकार की नालियों का निर्माण किया जाता है? यू आकार की, वी आकार की, पूछा जा सकता है। याद रखना है दोस्तों, वी आकृति का नालियों का विकास किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो अपने आप में ये वी आकार इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दोनों तरफ 0.5 मीटर ना, दोनों तरफ लिखा हुआ है, देखिए दोनों तरफ पढ़ चुके हैं हम। वी आकार की नाली, इसी प्रकार दोस्तों दोनों तरफ पेविंग या खरंजा जिसे स्लोप कहा जाता है, यह भी क्या होना चाहिए दोस्तों? 0.50 मीटर का चौड़ाई का होना चाहिए। कुल मिला के कितना मीटर का होना चाहिए दोस्तों? तो कुल मिला के दोस्तों 6 मीटर का होना चाहिए जी। कुल मिला के कितना मीटर? तो 6 मीटर चौड़ाई की सड़क होना चाहिए। बीच के हिस्सा 4 मीटर क्या होना चाहिए दोस्तों? कंक्रीट होना चाहिए। 4 मीटर क्या होना चाहिए? सीमेंट से कंक्रीट होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना पूर्णतः नाबार्ड पोषित है जी। पूर्णतः क्या है दोस्तों? नाबार्ड पोषित है, मतलब नाबार्ड से ऋण लेके इसको बनाया जाता है। पूर्णतः नाबार्ड पोषित है, नाबार्ड से ही ऋण लेकर दोस्तों, उधार लेकर इसको बनाया जाता है। मतलब इसमें 100% योगदान राज्य सरकार देता है। बाद में दोस्तों सरकार नाबार्ड को पैसा तो देगा ही ना, छूटेगा नहीं ना ब्याज सहित। ठीक, तो पूर्णतः नाबार्ड पोषित योजना है।
कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के विरुद्ध 80% ऋण राशि की स्वीकृति नाबार्ड से की जाती है। मतलब 80% पैसा नाबार्ड से ऋण लेकर किया जाता है और 20% पैसा राज्य सरकार लगाता है जी। 20% पैसा राज्य सरकार लगाता है, ये बात को नहीं भूलना है। मतलब कुल 100% में मान लो 1 करोड़ का सड़क बनना है तो 80 लाख रुपए नाबार्ड से उधारी लिया जाएगा, 20 लाख रुपए राज्य सरकार लगाएगा। ठीक ना, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आते हैं हम दूसरे वाले पॉइंट। इसमें मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक जी, दोनों तरफ, वैसे तो दोनों तरफ अच्छी बात है, दोनों तरफ 0.50 मीटर चौड़ाई की नाली बना देंगे दोनों तरफ तो अच्छी बात है। मान लो जगह का शॉर्टेज है, कहीं पहाड़ आ जाता है, कहीं पेड़ के जड़े आ जाते हैं जिसे काटना संभव नहीं है, तो कम से कम इस योजना के अंतर्गत एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है, अनिवार्य है। एक तरफ नाली का निर्माण होना चाहिए, एक तरफ। यदि अपरिहार्य कारणों से, कोई कुछ कारणों से, अपरिहार्य कारणों से एक तरफ भी नाली निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध ना हो, अब दोनों तरफ ही नाली निर्माण के लिए पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, एक तरफ भी उपलब्ध नहीं है, नाली बन सके ऐसा जगह उपलब्ध नहीं है, नहीं होने की दशा में मुख्यालय में सूचना दी जाएगी। मान लो सड़कों का ऐसा निर्माण किया, अब एक तरफ भी नाली निर्माण करने के लिए जगह नहीं है, किसी का घर आ रहा है या कोई बड़ा पेड़ आ गया या कोई बड़ा पहाड़ आ गया जिससे नालियों का विकास नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में सूचना दिया जाएगा मुख्यालय को। इससे संबंधित जो मुख्यालय है दोस्तों उसको सूचना दिया जाएगा। ठीक ना, सूचना दी जाकर कार्य का निर्माण संबंध प्राप्त निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। अब उसके मुख्यालय ने जो भी निर्देश दिया है उस दिशा निर्देश के अनुरूप सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मान लो मुख्यालय ने कह दिया कि सड़क मत बनाओ, तो नहीं बनाया जाएगा, या कुछ और निर्देश दे सकता है कि अंदर से पाइपलाइन ले जाइए सड़क के, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो जो मुख्यालय ने जो भी निर्देश दिया उस निर्देश के अनुसार सड़कों का विकास किया जाएगा। ठीक है, निरस्त भी किया जा सकता है, ज्यादातर निरस्त होता है। ठीक ठीक, ये आगे बढ़ते हैं। एक तरफ नालियों का होना आवश्यक, ये बात को याद रखना है ना, एक तरफ नालियों का होना आवश्यक है। यदि एक तरफ भी नाली विकास के लिए, नाली निर्माण के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है तो जो मुख्यालय है उस मुख्यालय को सूचना दिया जाएगा, मुख्य अभियंता को सूचना दिया जाएगा, फिर उस मुख्यालय के दिशा निर्देश अनुरूप गाइडलाइन के जरिए ही सड़कों का विकास किया जाएगा जी। ठीक है, अब देखते हैं मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत अब तक, जब से योजना का शुभारंभ हुआ है, मतलब 2012 से अब तक 2025 तक 2199 किलोमीटर लंबाई तथा लागत 1377 करोड़ के सीमेंट कंक्रीट सह नाली निर्माण हेतु, मतलब सीसी रोड सहित नाली निर्माण हेतु 7232 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 7232 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1132 करोड़ का व्यय कर, 1132 करोड़ खर्च करके 7216 कार्य, लंबाई कितना, तो 2248 किलोमीटर कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। तो अब तक दोस्तों 7216 कार्य, मतलब 7216 सड़कों का लंबाई कितना है कुल मिला के, तो 2248 किलोमीटर के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कितना खर्च हो चुका है अब तक, तो 1132 करोड़ अब तक इस योजना के तहत खर्च किए जा चुके हैं। ठीक है ना, ठीक, चलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 को याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है 2023-24 को, हमको याद करना है वित्तीय वर्ष 2024-25। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गौरव पथ निर्माण हेतु 50 करोड़ का बजट प्रावधान है। 50 करोड़ का बजट प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30 नवंबर 2024 तक जिलेवार भौतिक उपलब्धियां, व्यय का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है जी। देखिए 2024-25 में 30 नवंबर 2024 तक 24-25 वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा लंबाई की सड़कें कहां बनाई गई है पूछेगा आपसे, तो आंसर लेंगे बेमेतरा में सबसे ज्यादा लंबाई की सड़कें बनाई गई है। कितना,
दोस्तों 1.94 किलोमीटर 1.94 किलोमीटर की सड़कें सबसे ज्यादा बेमेतरा में बनाई गई है। तो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत ज्यादा लंबाई की सड़कें कहाँ बनाई गई है? तो बेमेतरा आंसर लेना है जी। कौन सा? तो बेमेतरा आंसर लेना है, ठीक ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको आंसर लेना होगा, दूसरे नंबर पे कोंडागांव में 0.60 मीटर, ठीक ना, ये 0.60 मीटर, ठीक, सड़कें बनाई गई हैं, ठीक ना। तो याद रखना है, ये पहले नंबर पे बेमेतरा है, दूसरे नंबर पे कोंडागांव जी, ठीक है, इस योजना के तहत, ठीक ना। किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है दोस्तों? तभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 2025 और 26, और 2025-26 का बजट भी आ गया है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें दोस्तों इस योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है, याद रखना है। कितना करोड़ का प्रावधान? इस बजट में अभी जो बजट चल रहा है 2025-26 में जो बजट निर्धारित किया गया है इस योजना के लिए, तो कितना करोड़ का निर्धारित किया गया है? तो 100 करोड़ का निर्धारण किया गया है। इस बात को याद रखना है। कितने करोड़ का? तो 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कार्य का नाम ऐसे लिखना पड़ता है जी, साइन बोर्ड बनाया जाता है ना तो लिखना पड़ता है क्या क्या। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ के तहत जो साइन बोर्ड बनाए जाते हैं, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो साइन बोर्ड बनाए जाते हैं उसमें क्या क्या विवरण रहता है? तो इसमें देखिए कार्य का नाम रहता है। कार्य का नाम क्या है? तो सीसी सड़क सह नाली निर्माण मुख्य मार्ग से डोरापारा तक। ग्राम का नाम रहता है भोथीडी रहेगा। विकास खंड जैसे जैजापुर जिला जांजगीर चांपा में बनाया गया है तो लंबाई कितना, लंबाई का विवरण रहता है। लागत रहता है दोस्तों, लागत स्वीकृत राशि कितना पड़ा है इसमें, ये ठेकेदार का नाम में भी रहता है, ठेकेदार का नाम में भी रहता है, ठीक ना। चलिए तो ऐसा देखिए ये क्या है दोस्तों, यही सीसी रोड है, यही क्या है आपका गौरव पथ योजना। देखिए बगल में भी आकार की नालियां बनाई गई है ना, देखिए दिखाता हूं अच्छे से। देखिए देखिए ये सड़क है, देखिए ये अब यहाँ से यहाँ तक ना से स्लोप है, ये वाला जो सेक्शन है स्लोप है, स्लोप इसकी चौड़ाई ना 4 मीटर होगी, 4 मीटर। अब ये जो स्लोप है ना इसकी चौड़ाई ना 0.50 मीटर होगी। अब देखिए यहाँ पर वी आकार की नाली दिखाई दे रहा है, ये वाला वी आकार की आकृति है, कितनी चौड़ाई की? 0.50 की ना। इस तरफ नाली का निर्माण नहीं किया गया है तो एक तरफ बनाना कंपलसरी है जी। मान लो जगह का शॉर्टेज है तो यहाँ देखिए दोनों तरफ भी नहीं बनाया गया है, जगह का शॉर्टेज है तो मुख्यालय के निर्देशानुसार, यदि मुख्यालय ने निर्देश दिया कि मत बनाओ तो उसके निर्देश के अनुसार ही बनाया जाएगा, ठीक ना। ठीक, यह दोस्तों आपका योजना, ये दे, ठीक। सीसी सड़क ऐसे स्वीकृत किया जाता है। देखिए वी आकार की नाली है, दोनों साइड है। यहाँ देखिए यहाँ पास भी है, यहाँ पास भी है वी आकार की नाली। यही गौरव पथ है जी ना, यही गौरव पथ है, सड़कों का एक विचार है, ठीक ना। तो गौरव पथ खत्म होता है, ठीक जी। कल से हम पढ़ेंगे ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा। निमोरा 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 कहाँ है? तो रायपुर में है दोस्तों। इसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।